सर मैं तो कह रहा हूँ कि हैंग कर देनी चाहिए। मेरा बस चले तो ऐसी कंपनी जो मौत का कुआं बन जाए। पहले आदमी 100 बार गोर लगेगा, जा रहे उस पार, बचेंगे कि मरेंगे। सिंगला कंपनी ऐसी कौन सा मास्टरपीस है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद 60% पुल उन्हीं की भागीदारी है। अब तो मैं डिमांड करता हूं कि जितने पुल यहाँ कंपनी बना रही है, पहले उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच करिए आप। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट। सुल्तानगंज अगवानी पुल टूटने के बाद बिहार में लगातार सियासत तेज हो गई है। ऐसे में अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है अगवानी घाट पहुंचे, जहां लापता गार्ड के परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की है। वहीं जमकर बीजेपी पर भड़ास भी निकाली और कहा है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में ही सिंगला कंपनी को जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य मिला है, वहां कार्य मिला है सिंगला कंपनी को जहां बीजेपी की सरकार है। देखिए किस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एक साल में जब सुल्तानगंज की तरफ से पुल टूटी थी तो कोई जांच क्यों नहीं आई और ब्लैक लिस्टेड की प्रक्रिया क्यों नहीं हुआ? इसके पहले भी सिंगला कंपनी को देखिए, सिंगला कंपनी को कोई बिहार में मिला ऐसा तो नहीं है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी सिंगला कंपनी को मिला हुआ है। और 17 साल से एनडीए की सरकार थी तो उसमें बीजेपी मिनिस्टर थे 17 साल में। तो मैं वही कहा, शुद्ध बाजा तबाजा चलनियों बाजा है। और आप शीशे के घर में रह के पत्थर मारते हैं। सवाल यहाँ एक दूसरे के घर पर पत्थर मारने का नहीं है। सवाल यहाँ है कि सारे नेता मिलकर के बोले कि मैं चैलेंज करता हूं और हिम्मत है तो हाई कोर्ट के जज से जांच करा लो। शिमला कंस्ट्रक्शन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर मैं तो कह रहा हूं कि हैंग कर देनी चाहिए। मेरा बस चले तो ऐसी कंपनी जो मौत का कुआं बन जाए। और अब कोई ऐसे पुलों पर चढ़ने से डरेगा। मुंगेर के पुल की भी स्थिति दयनीय हो गई, खत्म हो गया। जब मुंगेर का पुल बन रहा था तो वहां के लोकल नेता एमएलए इधर के उधर वो लोग बिना पैसा लिए पुल बनने नहीं दिए। अब इतने दिनों में के अंदर कहा जा रहा है कि भारी ट्रक नहीं चलेगा, अब उसको कह रहा है कि लोहा लगा दो। तो भैया आप इस पुल का नामकरण क्या करिएगा कभी बनिएगा तो? पहले आदमी 100 बार गोर लगेगा, जा रहे उस पार, बचेंगे कि मरेंगे, कौन सा नाम इसका दिया जाएगा? सिंगला कंपनी ऐसी कौन सा मास्टरपीस है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद 60% पुल उन्हीं की भागीदारी है। और जिसको नहीं देना चाहिए उसको देता गया। ऐसा कौन सा भाई? उसका पूरा जांच करिए, एफआईआर करिए, ये उनके पूरा का पूरा कॉल डिटेल निकालिए हर प्रोजेक्ट के, उसके मैनेजर का, जो पटना में बैठता है उसका, सिंगला कंपनी के मालिक का, कि किस किस का कितने कितने बार फोन गया है। ये इंपॉर्टेंट है। किन किन लोगों की भागीदारी इसमें थी? जब बालू का खदान जो बांका में है वो तो कंप्लीट रूप से माफियाओं के अंडर में है और वहां के पदाधिकारी लूट करते हैं। और वहां अब बालू कम बच गया, मिट्टी ज्यादा बच गई। और वहां अब कोई लाल बालू तो है नहीं, लाल बालू तो कहीं और है। आप बेहतर बालू नहीं लाइएगा, बांका से आप सारे माफियाओं को इन्वॉल्व करके मट्टी और इसका मिक्सअप करके दीजिएगा, एमएम कम होगा। उसके बाद जब पुल बना, अगले बारी जब बना तो रुड़की के जितने हमारे सीनियर साइंटिस्ट थे आप उसको लाते। अब तो मैं डिमांड करता हूं कि जितने पुल यहाँ कंपनी बना रही है, पहले उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच करिए आप। 8 तारीख को सिंगला पटना में धरना के कार्यक्रम परसों रखे हैं हम लोग। बेटी के सवाल पर भी, बेटी बचाओ, और पुल के सवाल पर भी, और स्मार्ट मीटर के सवाल पर जो आज भोचर भराते हैं गायब हो जाता है। तो ये तीनों मुद्दों को लेकर के पटना में परसों है, फिर हम लोग पूरे बिहार में इस मुद्दों को लेकर के निकलेंगे। घाट के परिजनों के लिए क्या करेंगे पप्पू यादव? सर लाश पड़ी हुई है यहाँ, बड़ी बड़े महंगे उसकी चिंता है सबको। सिंगला कैसे जाने दिया जयप्रकाश बाबू, ये लोग हमको नहीं पता क्यों जाने दिया भाई। सभा सामान पहले इसके मौत का भागीदार जो है उसको हम बेच करके सामान देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। कोई तो देगा नहीं। अभी तक सरकार कर क्या रही है, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मेरा बिल्कुल इस पर सवाल है कि हमारे तरफ से अभी इस परिवार को हम 20,000 रुपया मदद कर रहे हैं, समझ गए? मैं 20,000 रुपया इस परिवार को अभी मदद करके जा रहा हूं। और पप्पू यादव की औकात जितनी है, हम बहुत छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं,
सुबह से रात के 3 बजे तक, कि आम आदमी की जिंदगी बचे और गरीब को कभी दिक्कत ना हो, आंसू उसका कम से कम ना बहे। तो पप्पू यादव यही ना करेगा, अपने जेब से मदद कर देगा। लेकिन सरकार को, डीएम साहब को अभी तक इसकी चिंता नहीं कि लाश निकालने की। सिंगला कंपनी आदमी से ज्यादा महंगा उसका सामान हो गया। ये तो भाई आश्चर्य वाली बात है, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। तो आपने पप्पू यादव को सुना, जिन्होंने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाला है और सीधे तौर पे जो कहा है कि बीजेपी की 17 साल सरकार थी और बीजेपी के शासनकाल में ही जिंगला कंपनी को जो है ये कंस्ट्रक्शन का कार्य मिला और वहां मिला जहां पे बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी ये देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।